ये आपका क्वेश्चन जायज़ है। पहली बात है कि मैं बिहाफ ऑफ पूरी इंडियन टीम एंड इंडियन हॉकी फ्रेटर्निटी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हॉकी एंड द वे यू हैव कवर ऑल द न्यूज़पेपर। आई थिंक ये भी एक कहीं ना कहीं ऊर्जा दे रही है मेरी पूरी टीम को। ऑफ कोर्स मैंने उनको ड्यूरिंग कंपटीशन जस्ट फोकस ऑन द मैच पे रखा है। सत्येंद्र भाई, आपके सवाल का मेरे ख्याल से इंडियन टीम यही टीम नहीं है, मेरे ख्याल से पास्ट की टीम भी अगर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट में पहला मैच बहुत अहम होता है। वो एक मैं कह सकता हूँ कि 40 से 50% आपका दबाव को रिलीज कर देता है अगर आपने सही स्टार्ट किया टूर्नामेंट। और उसी दिशा में हमारी सोच है कि जो कल का मैच है उस पर फुल पॉइंट लेकर आया जाए, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेटजी है, जो बेसिक्स है हॉकी को, हम पॉइंट के लिए उसको नहीं भूल सकते। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इनिशियली वो उनके जो दो स्ट्राइकर हैं वो काफ़ी फास्ट हैं, दे विल ट्राई टू ब्रेक ऑन द फास्ट मूवमेंट। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये वो भी स्ट्रेटजी बना के आएंगे, हम भी बना के आएंगे। लेकिन अब तक की जो हमारी हॉकी रही है उसमें मिक्स जो रिजल्ट आया है। लेकिन एक चीज़ जो सभी सहराते हैं एज ए प्लेयर भी, एज ए सपोर्टिंग स्टाफ और दर्शक भी, कि वो एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ हॉकी जो इंडिया जाना जाता है वो खेल रहे हैं। हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी टीम के लिए। तो उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काउंटर के लिए वेट करेंगे। मेरा अपना मानना है कि हम अपने जो मूव करें उससे पहले अपना मूव हमें स्टार्ट कर देना चाहिए जैसी भी से बचती है। I think the Junior World Cup I enjoyed most of things and I think that's a time has come जो एक्सपीरियंस वहाँ पे लिया अपने इन छोटे भाइयों के साथ शेयर करके उसको किया जाए। एक्चुअली ये मोमेंट है किसी भी कोच के लिए, प्लेयर के लिए, कि दुनिया के कितने प्लेयर हैं जो अपने पब्लिक, अपने लोगों के बीच में खेलने का उनको मौका मिला है। तो ये मौका मेरे ख्याल से बहुत कम स्पोर्ट्स को मिलता है अपने लाइफ में, और वो भी वर्ल्ड कप एंड ओलंपिक जैसे मूवमेंट को। और मेरे ख्याल से ये मूवमेंट एंजॉय करने का होता है, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने का होता है। और उसी मूवमेंट पे मेरे ख्याल से अगर आप एंजॉय करेंगे तो आप एक एनर्जी नया लेके आके गेम को अपने दिशा में ला सकते हैं। एशियन गेम्स का जो फॉर्मेट का जो है कितना प्ले करेगा माइंड में, कहीं ना कहीं होगा। हार्ड फैक्ट ये है कि हम सभी भूल चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी भूलना पड़ेगा। वो एक इतिहास है और इतिहास को दोहरा के इतिहास से एक्सपीरियंस गेन किया जाता है और फ्यूचर तैयार किया जाता है प्रेजेंट मूवमेंट पे। वो एक्सपीरियंस था, हमने गेन किया और उसको याद करने से कुछ जाता नहीं ना। हम तो आप लोग जब से वो सेकेंड हुआ है, फर्स्ट ओनली वन मीटिंग रूम में उस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि एक आदमी से टीम नहीं हारती। जब टीम की बात की जाती है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, दैट्स ए टीम की परिभाषा है। तो अगर फेलियर भी है तो टुगेदर ही है, किसी एक के नहीं है। तो उससे हमने एक्सपीरियंस लिया है और सिर्फ एक मीटिंग में हम लोगों ने उसके डिस्कस किया, उसके बारे में हम बात भी नहीं करते यहाँ तक। पहली बात है कि ये यंग टीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें 18 साल के बाद शादी का मौका देता है और साथ में बच्चे भी नहीं हैं। और तो ये लोग अब मैन में तब्दील हो चुके हैं। तो मैं इसको यंग नहीं मानता, इसको फ्यूचर मानता हूँ, जहाँ से एक ये इतिहास रच सकते हैं हम सभी। मेरे ख्याल से और मेरे को बड़ी खुशी है कि वो लोग आए हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 साल से हॉकी को कवर किया है, गोल्डन ईरा से लेके इस ईरा तक। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले कभी इनएक्सपीरियंस की कमी थी किसी वर्ल्ड कप में? आप लोग धैर्य रखिए और आप लोग को थोड़ा सा कहीं चेंज करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस यूथ की हम बात करते हैं। द मोमेंट आप कैंप में आ गए, आपको सेलेक्टरों ने इस लायक समझा है कि आप इस कलर को पहन के एक प्राउड फील कर सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
और मेरे ख्याल से ये टीम का हर प्लेयर इस चीज़ को समझता है। तो मैं इसको यंग नहीं मानता, मैं इसको एक्सपीरियंस मानता हूँ आपको इसमें लेकर। एडवाइस ये है कि आप जो बेसिक है उस पर स्टिक रख के खेलिए, स्ट्रेटजी पर रहिए, और जो क्राउड है उसको 12th मैन लेकर एक एनर्जी सभी टीम डालती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको मिलती है उसको यूज कीजिए। देखिए, अगर आप क्रॉसओवर एंड सेकेंड स्टेज की बात करेंगे, प्रेशर ले लेंगे आप। पहला मैच आप जीतिए, सेकेंड मैच दुनिया के चौथे नंबर की टीम है बेल्जियम, ओलंपिक की फाइनलिस्ट है। लेकिन हर टीम, मैंने पहले ही बताया था कि इससे पहले हम सभी पंडित ही बैठे हुए हैं, क्या किसी ने सोचा था कि आयरलैंड वोमेंस में और क्रोएशिया फुटबॉल में फाइनल खेलेगी? मेरे ख्याल से अगर अपने उसको सोच कर कहें तो हम में से किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया। तो आज की डेट में जो टीम स्पोर्ट्स है, क्योंकि साइंस इतना एडवांस हो चुका है और सभी टीमें इतनी काम करती हैं, इट्स नॉट ऑल हॉकी, अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, कि वो पर्टिकुलर डे आप कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं प्लानिंग पे, कितना आप कूल माइंड से बेसिक को एग्जीक्यूट करते हैं, और जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस टाइम को समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एक अपने खाने में ला सकते हैं। हमारी भी जैसे कि बेल्जियम की हो कि बाकी टीमों की, हम कूल टॉप करें और हम क्रॉस ओवर से बचें, क्योंकि फिर आपको एक एक्स्ट्रा डे मिलता है, यू नो इन एडवांस कि आपको किससे खेलना है। तो हम लोग की भी सोच यही है कि क्रॉस ओवर को सोचने से पहले क्यों नहीं हम कूल टॉप करने की सोचें। बड़ी अच्छी सिंपल सा है कि जो ये बॉल है भुवनेश्वर में, वो बॉल हिंदुस्तान की है, और ये बॉल अगर अपने से स्टिक पे जाती है तो मेरा कर्तव्य है कि जो टाइम फ्रेम टीम ने सेट किया है उसमें अपने पास लाइए और उस बॉल पे फोकस करिए, न कि उस पब्लिक पे। क्योंकि जब वो आवाज़ अगर 15,000 16,000 पे आएगी और उसकी सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मेरा प्लेयर उस पिच पे, उस बॉल पे फोकस नहीं है, तभी आपका कान पब्लिक पे है। तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग उनसे शेयर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसमें हमने जूनियर में काफ़ी फ़ायदा हुआ, और मनप्रीत जैसे एक्सपीरियंस है, श्रीजेश जैसे हैं जो लड़के अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उससे अगर हम लोग सिर्फ बॉल पे कंसंट्रेट करें तो क्राउड का जो आवाज़ होगा वो अपोनेंट्स के लिए एक मेरे ख्याल से मुसीबत में डाल सकती है, स्पेशली भुवनेश्वर के क्राउड जो कि हमेशा इंडियन टीम के पीछे रहती है। और सब मेरा क्वेश्चन फॉर्मेट से रिलेटेड है। 16 टीमें हैं, काफ़ी नंबर टूर्नामेंट है, 3 बीच का, और मैचेस के बीच में गैप हो। पहला मैच आप 28 को खेल रहे हैं, उसके बाद 4 दिन का गैप है, 2 तारीख को, फिर उसके बाद 8 तारीख। ये कहीं पे आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है कि टीम रश टुगेदर कर ले, 6 दिन का गैप, 4 दिन का गैप, ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो सकता है? हाँ, ये डिसएडवांटेज तब होगा जब टीम मैनेजमेंट ये सोच ले कि पहला मैच का रिजल्ट आ गया और फिर अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर वो उसके बारे में नेगेटिव साइड में सोचते हैं। ये अच्छा है, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस फॉर्मेट को एज ए कोच मैं सपोर्ट करता हूँ। हॉकी इज़ ए फास्ट गेम एंड रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है, हाईली डिमांड ऑफ फिजिकल है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले क्या होता था, एक मैच खेला विदिन 22 आवर्स में आपको नेक्स्ट मैच खेलना पड़ता था, और मैं विटनेस हूँ इसका ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड कप तक। सेकंड नेक टू नेक जब भी 22 आवर्स के गैप में होता था इंडियन टीम, तो हमारा वो रिजल्ट कभी हमारे फेवर में नहीं आया है। ये एक बहुत बड़ा है कि आप रीजनरेट करिए, टीम को नए मूड में लेके आइए, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक मैच आपका जब ख़त्म हो जाता है, जब नेक्स्ट स्टार्ट होता है, एक्चुअली में आपका टूर्नामेंट उस दिन से स्टार्ट होगा, तो अगेन यू हैव कम विद अ फ्रेश आइडिया, फ्रेश माइंड एंड फ्रेश लेग एंड स्टार्ट। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है कि देन यू कैन हैव द फास्ट पेस ऑफ गेम। उसमें फिर आपको मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है कि सभी आपके 18 के 18 प्लेयर अवेलेबल हैं उस मैच को खेलने के लिए, वो सभी टीमों के लिए। तो ये है। रही बात स्विच ऑफ की, ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है एंड वी हैव प्लान कि हमें किस दिन ट्रेनिंग करना है एंड किस दिन हमें आउटिंग के लिए जाना है, जो टीम बॉन्डिंग या कहीं आउटसाइड ऑफ द भुवनेश्वर,
जिससे कि टीम इस इन्वायरमेंट से, इस होटल इन्वायरमेंट से बाहर निकल कर एक नई एनर्जी लेकर, जो कि हमें हेल्प किया है। आप लोग सारे विटनेस हो, डिजास्टर होने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्लेयर ऑन द पिच, स्पेशली जब एक एक्सपेक्टेशन गोल्ड की है और आप ब्रॉन्ज मेडल की मैच खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो हमें हेल्प किया है। तो वो एक हैंडी है हमारे पास एक्सपीरियंस एशियन गेम का। एक सेकंड, हेलो वो बाद में कॉल करेंगे आपको, 3 दिन बाद आपको बाद में कॉल करेंगे। हम भी एक दिन के लिए जाएंगे, क्योंकि हम हॉकी बॉल से अलग नहीं हो सकते। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि वो टच हमारे लिए जरूरी है। I think the Plenty Corner as a coach, as a management, we have taken a huge step, and that was obvious during the Asian Championship. We had a few practice matches which we played. Yes, I think that it's not only the Plenty Corner specialist, it's a combination of the injector and the stopper, and that's where the two vital elements play the role to execute the final pass, which is the drag flip. But so far we have very much in the confidence we will achieve the target, which is very much in the 28 to 34% in the competition, which is well enough to give the good results for the in favor of the team. Coach, for you this personally this year, we've seen a couple of hard decisions, the big tournaments, Asian Games and Champions Trophy went to final but tough losses. So are you under a bit of pressure in this tournament to do better? मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ हेयर ग्रे हुए हैं, बाकी तो कुछ मेरे को चेंजेस नहीं मिला। मैं एक्चुअली मैं टू बी फ्रैंक इट्स वेरी हार्ड, आप लोग पता नहीं बिलीव करें न करें, मैं प्रेशर को एंजॉय करता हूँ। मेरा शुरू से ही एक आदत है, जब तक प्रेशर न हो तो उसके लाइफ जीने का क्या फ़ायदा। और मेरे को लगता है कि ये एक ह्यूज जो प्रेशर जो दुनिया के लिए, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, जो ये आफ्टर एशियन चैम्पियनशिप हम 3 हफ्ते का कैंप किया। एंड इट्स ए हार्ड फैक्ट, मेरे अब तक के कैंप में और अब तक के टूर्नामेंट्स में जितने भी खेला हूँ मैं, दिस इज़ द वन ऑफ द वंडरफुल जॉब और मेरे लाइफ का कैरियर का है। और मेरे ख्याल से अगर आई डोंट नो द आउटकम, बट अगर मैं गोल्डन वर्ड में लिखूंगा अपने इस मोमेंट को, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माय करियर, ये 3 वीक्स एंड कमिंग 2 वीक्स ऑफ द वर्ल्ड कप। Harry, just your thoughts on the opponents you're going to face in your pool stage, the 3 teams you're going to face, and you do a lot of studying of how they are and where you guys match up with them. So just your thoughts on the opponents you face. You mentioned briefly Bengal, but the other 2 teams. I think one thing is there, कि all the 4 teams has a different kind of brand of the playing style. One is a mixture of the Latin American and the European. One is entirely physical game. One they have developed where they can trap the opponents and go for the counter. So it's a very unique, I can say, this pool teams which in the pool C. Rest of the pools, you can see the 2 teams or 3 teams in the same kind of structure or same kind of hockey they play. But the pool C is a different kind of teams, all the 4 teams. And it's one of the pool where the Latin American, or I can say American continents, African continents, European and Asian. So it's a 4 brand of hockey we can see in the pool C. And for the hockey, I look in the positive side, because the boys has to learn to adjust with each and every team and each and every continent of the team. So the pool C is a very unique pool, I can say, and that's what we made. Like the Belgium, they always try to trap in the center and snatch the ball and they go for the counter. Where the South African, they always try to play the physical and they don't have the patience to go for the ball. Where the Canadian, they hold themselves and look the opponents to do the errors and we capitalize the chances. And we can see in the last World League and everything, they have successfully had done this thing. So I think that Pool C is a very unique group, and I think we have done the very good homework, and that's the team is looking for that different kind of match. In every match, we have to play in the different kind of hockey. Any questions for Manpreet? Do you think because of the crossovers, the teams will go on all
Actually, as our coach said that, like we are not focusing about the crossover. We are just focusing first about league matches, which is really important for us. If we top the pool, then I don't think we should worry about this all things. So right now we are focusing like a first match as we are playing with the South Africa and the Belgium, then is Canada. So after this, all 3 matches result, then we will see whom going to play that. In the last 4 years, World Cup to World Cup cycle, how have you seen World Hockey level of competition change, and in that level, where do you see India where it is? अगर देखा जाए लास्ट 4 साल में हॉकी, इंडियन हॉकी ने स्पेशली बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है. तो अगर देखा जाए तो पहले FIH के कोई टूर्नामेंट में हमारा मेडल नहीं था. 2015 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया, फिर बाद में सिल्वर चैंपियन ट्रॉफी में आया, फिर उसके बाद सिल्वर आया चैंपियन ट्रॉफी में. देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आ चुका है हॉकी में. तो हॉकी, इंडियन हॉकी काफ़ी इंप्रूव कर रहा है. तो अभी एक लास्ट पर जो अभी स्टेप है वो ये वर्ल्ड कप है. तो इसमें यही है कि हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूव किया है लास्ट टाइम से. तो अभी ये शो करने का टाइम है हमारे लिए. Can I start or he will start? Okay. I think that we have not come out with the still Asian game this thing. Asian Games से पहले मेरे ख्याल से there is hardly we were always discuss about that the Indian team has come out with that last moment conceding the goal, where if you go in the World Hockey League and the Champions Trophy and the major tournament in the world level tournament, especially Indian team, last 4 or 5 years I don't think so Indian team has conceded the goal in the last moment, except the Asian game. Yes, I think as the whole country has disheartened with the result, so we, but that's virus is not only with the Indian team. I can give the guarantee 1968 till today. I can give you the so many major teams which are in now the number 1, number 2, number 3. They have faltered in the last moment also. And I think that every team works. Players also in the part of the society. And in the life also you have the choice of 1 or 2 in the life you have to choose. And sometimes you take the wrong decision. And you pretend that I am taking the right decision, but actually it was not the right decision, it was wrong decision. Out of 3 decisions, if you took the first one, which is the best one available, but you choose the third one, you might be landed in the trouble. And that's one of the things happen in the Asian game. And I think the second part, as far as you keep the ball, opponents is not going to score against you. And that's a lesson we have to learn. We have learned in the past, but somehow still we want to score the goal in the last 2.5 minutes, and that's become a faulty. But losing that ball, still we have a 3 places chances to we can regain the pass. I don't restrict the player to don't take the decision. You must take the decision, but has a capacity to regain the ball. The moment you regain the ball, they will not. So in that we are already discussed about that things. And I don't think it's a virus. That virus is all the 16 teams which playing over here. Because the moment you take out the one goalkeeper, it's always 10 versus 11. So you are always short with the one defender. And the one defender can make the havoc for the team. Okay, last question. अभी कप्तान के आंसर रह गए. अच्छा, खेलना तो इन लोगों last 2 more questions after his answer. सर जैसे कि सर ने भी बोला कि जैसे आफ्टर एशियन गेम्स पूरी टीम डिसअपॉइंटेड है कि हम लोगों ने लास्ट मिनट में गोल कंसीड किया है. बट आफ्टर दैट कि हम लोग उस पर काफ़ी काम किया एज ए टीम. हमारा जो एज ए प्लेयर मीटिंग होती थी उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया कि हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम करनी होंगी. क्योंकि हमारा एक एम था कि एशियन गेम्स में हम जब गए थे हमारा गोल्ड मेडल जीतना था. बट अनफॉर्चुनेटली वो एक गलती की वजह से हम लोग वो लॉस किया. तो उसे हमें काफ़ी बड़ा लेसन लिया था. उसके बाद यही हमारा एक टारगेट था कि हमें लास्ट मिनट में गोल ऐसा कोई कंसीड नहीं करेंगे जिससे टीम को नुकसान होगा. तो हमारा भी यही टारगेट है कि हम जो लास्ट मिनट में अपने पास बॉल रखेंगे, कंट्रोल करेंगे. जितना हम लोग ओपोनेंट की डी के पास बॉल रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा और लेस प्रेशर रहेगा हमारे लिए. Thank you. No, just 2 more questions. जो आपकी टीम है, सारे 18 साल से बड़े हैं, कंपैरेटिवली यंग टीम है. उस टीम के साथ ये वर्ल्ड कप इंडियन हॉकी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और आप एक टूर्नामेंट का भी प्लानिंग कर रहे हैं या 2-3 साल का आगे कंबाइंड प्लानिंग के लिए कर रहे हैं? फ्यूचर तो मेरे को नहीं पता. इस रूम से निकलूंगा मैं, रहूँगा नहीं रहूँगा, मतलब लाइफ के लिए. लेकिन हमेशा मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूँ. एक चीज़ हमें सीखना चाहिए कि अब तक हम लोग
जो लोग बात कर रहे हैं, और मैं उसको एक चैलेंज लिया हूँ, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, यंग टीम, अगर ये टीम हिस्ट्री क्रिएट करेगी, इससे पहले जो वर्ल्ड कप खेले थे क्या वो बेचारे खराब थे? नहीं। प्लेयर जब ग्राउंड में उतर रहा है तो मेरे ख्याल से उसी एनर्जी से उतरता है, जिस एनर्जी से वो एक्सपीरियंस प्लेयर उतरता है और जिस एनर्जी से वो आता है। मैं उसको सल्यूट करता हूँ। रिस्क लो, डिसीजन लो, दब के मत खेलो। गलती करोगे, आपके पैर में जान होगा, आप उस बॉल को दोबारा छीन सकते हो। गलती करोगे, आपके पैर में जान नहीं है, आप डिसीजन लेने से डर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये बॉल तो मैं खराब कर रहा हूँ और मैं इसको रिगेन नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से जो हम इन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मेरे ख्याल से इन प्लेयरों में इतना इनके लेग में पावर है कि ये डिसीजन लेने से नहीं डरेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो हमने एज ए टीम फिक्स किया है टाइम उस बॉल को रिगेन करने के लिए, विद इन उसके ये रिगेन कर लेंगे, अपोनेंट्स को चांस नहीं देंगे। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी सोच है कि हमेशा महारथी ही खेलेंगे और महारथी ही टीम में होना चाहिए, कहीं हो सकता है हम जो 21st सेंचुरी यूथ के लिए है, इस यूथ को हर फील्ड में चांस देना शुरू कर दें। Last question. एक्सपीरियंस और यूथ की बात हो रही है, तो आई थिंक 2014 वर्ल्ड कप से 7 लोग हैं इस टीम में, और 7 लोग ये हैं जो 2016 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो 14 लोग हैं जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जूनियर या सीनियर जो भी लोग, और बचे बाकी 4 which of course you will take care of। बट ये चीज़ क्या उस चीज़ को नेगेट करती है कि लोग कहते हैं एक्सपीरियंस? मैं एक आपका ये क्वेश्चन बड़ा छोटे में समराइज कर देता हूँ। मेरे ख्याल से सभी सहमत होंगे, पंजाब गोल्ड कप, दुगल जी आप भी थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे थे, और उस टीम को हमने जो वर्ल्ड की फाइनल टीम खेली थी जर्मनी, उसको 5-2 से मारा था, और लोगों ने कहा कि यस इंडियन टीम तैयार हो गई है और वर्ल्ड कप हमारे घर में है, बहुत अच्छा करेगी। और उस वर्ल्ड कप में हम लोग कहाँ फिनिश किए थे, और वो वर्ल्ड कप में जर्मनी 5-2 से हमसे हारी थी, जिसका एवरेज एज था टीम का 22.7, और सबने राइट ऑफ किया था उस टीम को। और जब हम लोग हॉलैंड से हारे थे, अगर आप लोग उस स्टेटमेंट को वापस निकालिए, तो मैंने कहा था ये टीम फाइनल खेली। 2009-2010 11 महीने का भी गैप नहीं था उस टीम में। फरवरी में वर्ल्ड कप हुआ था, फरवरी के लास्ट में ही वो पंजाब गोल्ड कप हुआ था। और इस टीम का भी, हिंदुस्तान की टीम का जो एवरेज एज है 23.4 है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कर लिए थे इसलिए हम भी करेंगे। कहीं ना कहीं हमें अपने यूथ पे जो तैयार हो चुका है इस कंट्री को कुछ देने के लिए, उसको मौका देना चाहिए। हर प्लेयर, मैं भी किसी को रिप्लेस करके ही जहाँ पे बैठा हूँ, वैसा ही उस प्लेयर भी किसी को रिप्लेस करके ही आया होगा, और उसको भी रिप्लेस करने के लिए कोई तैयार बैठा है। फ़र्क यह है कि वो लड़का वेट किया है मूवमेंट को, और उसको मूवमेंट में चांस मिला है, तो उस पर फेथ रखना जरूरी है कि जो अपने को मूवमेंट को प्रूव करके उस जगह पे आए।